नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस के वैकेंसी को लेकर के इससे पहले हम अलग-अलग जगह बता चुके हैं, जिसमें प्रयागराज के एक विद्यालय को लेकर के बताया था। इसके अलावा हमने लखीमपुर खीरी बताया था। ये सारे वीडियो आपने नहीं देखे हो, देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उनकी लास्ट डेट में समय है। तो आज हम एक और विद्यालय को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कौन-कौन सी वैकेंसी है। तो पीआरटी की वैकेंसी है, जिसमें आपका क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर आपका 50% नंबर मांगे गए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में, और इंटरमीडिएट आप या तो पास हो 50% नंबर के साथ। सीटेट की जो परीक्षा है वो आपकी यहाँ पर लिखा है पास होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडिया जो है आपका टीचिंग का जो है वो दोनों माध्यम होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी आपकी होगी तो वो डिज़ायरेबल में है, आपको वरीयता दी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, परंतु हिंदी और इंग्लिश में जो टीचिंग है वो आपका ज़रूरी है। बाल वाटिका टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो अभी तक नहीं देखने को मिल रही थी। तो प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एज़ एप्लीकेबल, साथ ही साथ आपका जो डिज़ायरेबल है उसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ भी है। तो इसमें बाल वाटिका में केवल ये लिखा है कि आप हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और बाकी आप देखेंगे यहाँ पर कोई और क्वालिफ़िकेशन लिखी नहीं है। मतलब केवल हिंदी, इंग्लिश में आता है तो आप बाल वाटिका टीचर में सीधे जा सकते हैं, जबकि आपको पता है प्री नर्सरी वाला कोर्स अलग से होता है, उसका मेंशन यहाँ नहीं किया गया है। अगला है आपका पीजीटी को लेकर के, तो आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपका एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट जिससे आप आवेदन कर रहे हैं उससे आपका होना चाहिए, या तो फिर मास्टर डिग्री भी आपका 50% नंबर के साथ होना चाहिए सब्जेक्ट से। पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपका वही हिंदी इंग्लिश में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी प्रकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, इसमें भी सेम वही बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस से, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, एमएससी आईटी से, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या तो फिर आपका बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से, और पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन से वो आपका। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन किसी भी सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए, ओ लेवल डोइक से होना चाहिए, या तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए मिनिमम ए लेवल फ्रॉम जो है वो डोइक। अगली वैकेंसी आपकी गेम्स कोच की है इसमें। इसमें साई कोचेस करके एनआईएस, बीपीएड, एमपीएड डिप्लोमा होना चाहिए, या स्टेट लेवल का कोई ट्रैक गुड रिकॉर्ड होगा तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल काउंसलर को लेकर के भी लिखा है बीए बीएससी साइकोलॉजी प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल जो आपका है 1 ईयर का एक्सपीरियंस को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो उसको लेकर के भी बताया गया है। रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस वोकेशनल काउंसलर, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा योगा, म्यूजिक या डांस कोच की भी वैकेंसी है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपका सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग, डिप्लोमा या कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका, और इंस्टीट्यूशन जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, जिसमें लिखा है एज पर द नॉर्म ऑफ द आरसीआई फॉर द स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी एंड प्राइमरी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। तो बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग। अब बात करते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ जो है वो डेट वगैरह है, और कहाँ से आपका ये वैकेंसी निकली है। तो ये वैकेंसी निकली है फूलपुर प्रयागराज से। कहाँ से निकली है आप कहेंगे? फूलपुर प्रयागराज से आपकी ये वैकेंसी जो है, इफ्को फूलपुर प्रयाग पूरा नाम है। इसके बाद बात करते हैं इसमें कि ये जो आपकी वैकेंसी है पूर्णतः अंशकालिक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा के आधार पर है। साथ ही साथ जो भी आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, ये भी लिखा है कि संविदा के आधार पर नियुक्ति विद्यालय में रिक्ति होने या किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में ही आपको रखा जाएगा, और साथ ही साथ किसी भी तरह से स्थायीकरण की पात्रता किसी की नहीं है। शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके भरें, और दिनांक 1/2/2024 की शाम 5 बजे तक ये ईमेल आईडी दी गई है contractualkvip@gmail.com, इस पर आपको जो है वो भेजना है। ये देख लीजिएगा ईमेल आईडी। आपकी तारीख है लास्ट 1 फरवरी 2024 की शाम 5 बजे तक। साथ ही लिखा है 5 बजे के बाद किसी भी मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल से आवेदन नहीं भेजने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किए जाएंगे। पूरी तरह भरे हुए मूल आवेदन पत्र और स्वप्रमाणित संलग्नों की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई तिथियों को 8 बजे सुबह विद्यालय में उपस्थित होंगे आप, और साथ साथ कागजात की जो जांच है सुबह 8 से 10 बजे तक संबंधित पद हेतु उसी दिनों में ही आपकी हो जाएगी।
10 बजे के बाद आने पर किसी भी का भी साक्षात्कार के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, तो टाइम पर पहुंचे। अब बताया गया है कि कौन-कौन से दिन कौन-कौन सा इंटरव्यू आपका होगा। 2 फरवरी 2024 को शुक्रवार वाले दिन पीआरटी का इंटरव्यू होगा। बाल वाटिका 2 तिहाई के शिक्षक इसमें लगभग होंगे। शैक्षिक सलाहकार एजुकेशनल काउंसलर का होगा। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी लेवल का भी होगा। 3 तारीख को 3 फरवरी 2024 को आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होगा। 6th एडिशनल सब्जेक्ट इन सेकेंडरी क्लास एज पर द सीबीएसई लिखा है। योग प्रशिक्षक का होगा। खेल कोच का होगा। फिर सीधे 9 तारीख को होगा आपका शुक्रवार को स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली केवल लिखा है, और म्यूजिक डांस कोच आपका। किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की तिथि और समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा, और अगर कोई बदलाव होगा तो सूचना वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए अब सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ देख लीजिएगा, ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। 8 बजे तक आपको उपस्थित होना है। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, अन्य सूचनाओं के लिए केवीएस वेबसाइट आप देखते रहें। स्पेशल एजुकेटर हेतु आरसीआई की गाइडलाइंस लागू होंगी। साक्षात्कार के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसी भी पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या सामान्य से अधिक होने पर उसी दिन एक लिखित परीक्षा का भी आयोजन आपका कराया जा सकता है, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें सर्वाधिक अंक पाने वाले 10 अभ्यर्थियों का ही केवल साक्षात्कार लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है अगर किसी को हेल्प चाहिए। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ जो आपको भर करके जो है वो ले जाना है। ये आपका फॉर्मेट है, केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2024-2025। अब यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड लिखा है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का ऐसे सारी लिखी हैं। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका पेपर, ये फॉर्म निकाल करके आपको भर के उसके बाद जो है वो ईमेल करना है। कैपिटल लेटर में नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, अदर, मैरिड है नहीं, फादर मदर, इस तरीके से नेशनलिटी, बेसिक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयड हैं अगर तो उसके बारे में, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, इसके अलावा पिन कोड, पुलिस स्टेशन, एक्टिव टेलीफोन नंबर जरूर सही दीजिएगा, एक्टिव, और ईमेल आईडी भी सही दीजिएगा क्योंकि कांटेक्ट आपसे इसीज करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एनी अदर। इसी प्रकार टीचिंग एक्सपीरियंस आपका जो है उसको आपको यहाँ दर्शाना होगा। सी टेट, एस टेट, जो भी एक्सपीरियंस है उसको लेकर के, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है कोई और अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो, और लास्ट में आपका साइन वगैरह और सारी चीज़ें आपका यहाँ पर इस तरीके से रहेंगी। एक और साथ में आपको प्रोफार्मा देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो भी आपका ऐसे ही दिया गया है। ये अलग से भी आपको दिया गया, मतलब उस पीडीएफ में भी दिया गया है, अलग से भी दिया गया है। तो ये आप जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहाँ से सीधे सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च कीजिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका जो प्रोफार्मा है जिसको आपको भर के ईमेल के माध्यम से भेजना है, वहाँ से आप इसको भर के ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ये आपका ईमेल आईडी जो है वो आपकी लिखी हुई है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हो तो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।